कैस इब्न अल मुलावा सिर्फ एक लड़का था जब उसे लैला अल अमीरिया से गहरा प्यार हो गया। उसे इस प्यार के बारे में उसी दिन यकीन हो गया था जब स्कूल में उसकी नजर उस पर पड़ी थी। उन्होंने जल्द ही लैला के बारे में सुंदर प्रेम कविताएं लिखना शुरू कर दिया और वह उन्हें सड़क के किनारों पर जोर से पढ़कर सुनाते थे, जो भी सुनना चाहता था। प्रेम और भक्ति के ऐसे भावुक प्रदर्शनों के कारण कई लोग लड़के को मजनू कहने लगे, जिसका अर्थ है पागल। एक दिन मजनू ने लैला के पिता से अपनी बेटी की शादी के लिए हाथ मांगने का साहस जुटाया, लेकिन उसके पिता ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया। पिता ने तर्क दिया कि ऐसी शादी केवल घोटाले का कारण बनेगी। जिस व्यक्ति को सब पागल कहते हो, उससे विवाह करना उनकी पुत्री के लिए उचित नहीं होगा। इसके बजाय लैला को दूसरे से वादा किया गया था। मजनू दुख से उबर गया और अपना घर और परिवार छोड़कर जंगल में गायब हो गया। उन्होंने जंगली जानवरों के बीच अकेलेपन का दयनीय जीवन व्यतीत किया और अपने दिन अपनी प्रिय लैला के लिए कविताएं लिखते हुए बिताए। लैला को दूसरे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और हालांकि वह उससे प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसका दिल अभी भी मजनू का था, वह एक वफादार पत्नी बनी रही। इस शादी की खबर मजनू के लिए विनाशकारी थी, जिसने शहर में अपनी माँ और पिता के पास घर लौटने से इनकार करते हुए एकांत जीवन जीना जारी रखा। मजनू के माता और पिता अपने बेटे को बहुत याद करते थे और हर दिन उसकी सुरक्षित घर वापसी के लिए तरसते थे। वे उसके लिए बगीचे के नीचे खाना इस उम्मीद में छोड़ देते थे कि एक दिन वह रेगिस्तान से बाहर उनके पास वापस आएगा। लेकिन मजनू जंगल में ही रहा, एकांत में अपनी कविता लिखता रहा, कभी किसी से बात नहीं की। मजनू ने अपना सारा समय अकेले बिताया। वह केवल जंगल के जानवरों से घिरा हुआ था जो उसके चारों ओर इकट्ठा होते थे और लंबी रेगिस्तानी रातों के दौरान उसकी रक्षा करते थे। वह अक्सर यात्रियों द्वारा देखा जाता था जो शहर की ओर जाते समय उसके पास से गुजरते थे। यात्रियों ने कहा कि मजनू ने अपना दिन कविता सुनाने और लंबी छड़ी से रेत पर लिखने में बिताया। उन्होंने कहा कि वह सचमुच टूटे हुए दिल के साथ पागलपन की ओर चला गया था। कई साल बाद मजनू के पिता और माँ दोनों का निधन हो गया। अपने माता पिता के प्रति उसकी भक्ति के बारे में जानकर लैला ने मजनू को उनके निधन की खबर भेजने की ठानी। आखिरकार उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने दावा किया कि उसने मजनू को रेगिस्तान में देखा था। बहुत विनती करने और अनुनय विनय करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अगली बार अपनी यात्रा पर निकलते समय एक संदेश देने के लिए तैयार हो गया। एक दिन बूढ़ा आदमी मजनू के साथ रेगिस्तान में रास्ते से गुजरा। वहां उन्होंने गंभीरता से मजनू के माता पिता की मृत्यु के बारे में खबर दी और उन्हें ये देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि युवा कवि के लिए ये कितना भयानक झटका था। अफसोस और नुकसान से उबरकर मजनू ने खुद को दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लिया और अपनी मृत्यु तक रेगिस्तान में रहने की कसम खाई। कुछ साल बाद लैला के पति की मृत्यु हो गई। युवती को उम्मीद थी कि आखिरकार वह अपने सच्चे प्यार के साथ होगी, कि आखिरकार वह और मजनू हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना था। परंपरा की मांग है कि लैला किसी अन्य आत्मा को देखे बिना पूरे 2 साल तक अपने मृत पति के लिए शोक मनाने के लिए अपने घर में अकेली रहे। 2 साल तक मजनू के साथ न रहने का विचार लैला की सहन शक्ति से कहीं अधिक था। वे जीवन भर के लिए अलग हो गए थे और 2 साल का एकांत अपने प्रिय को देखे बिना 2 और साल उस युवा महिला को जीवन से हार मानने के लिए पर्याप्त था। लैला मजनू को दोबारा देखे बिना अपने घर में अकेले टूटे हुए दिल से मर गई। लैला की मौत की खबर जंगल में मजनू तक पहुंची। वह तुरंत उस स्थान पर गया जहां लैला को दफनाया गया था और वहां वह रोता रहा और तब तक रोता रहा जब तक कि उसने भी असंभव दुख के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया और अपने सच्चे प्यार की कब्र पर मर गया। मैं इन दीवारों, लैला की दीवारों से गुजरता हूँ और इस दीवार और उस दीवार को चूमो। ये घरों का प्यार नहीं है जिसने मेरा दिल जीत लिया है, परंतु उसकी जो उन घरों में रहता है।